अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई। आज संडे है और संडे तो हर हफ्ते होता है, लेकिन आज के संडे की ख़ास बात यह है क्योंकि मई का महीना चल रहा है। तो मई के मंथ में जो पहला संडे आता है वो मदर्स डे होता है। तो आज संडे है और मैं इस वक्त तक जागी हुई हूँ वीडियो बनाने की वजह से ही। पहले कुरान पढ़ रही थी, फिर मैं वीडियो बना रही थी। तो ये देखें, इस वक्त 7 बजने वाले हैं और मैं कल से नहीं सोई हूँ, मतलब दोपहर में की उठी हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लें, वीडियो अपलोड करके सो जाती हूँ। तो मैंने सोचा इससे ही रिलेटेड कुछ बात कर ली जाए। वैसे तो हम इसे सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि भाई हर दिन माँओं का दिन होता है, लेकिन मैंने सोचा आपको कुछ डिटेल में बात करी जाए। और वो डिटेल ये है कि मैं कुरान पढ़ रही थी तो सूरह हुजरात की आयत जब मेरे दिमाग में गुजरी तो उसमें एक आयत थी, उसमें अल्लाह ताला ने मुखातिब तो ईमान वालों को किया है, लेकिन जो उसमें है जिस आदत की निशानदेही की है ना, वो ख़ास तौर पे ख़वातीन में पाई जाती है। अब आप लोग बोलेंगे क्या लेक्चर दे रही है, तो मेरा बताने का मकसद ये था कि है तो वो एक आम सी बात, लेकिन ज़ाहिर है जब अल्लाह ताला ने स्पेशल करके उससे मना किया है तो लाजमी बात है उसकी एक इम्पॉर्टेंस है जो कि हम लोग नहीं समझते। तो ये हम सर्च करते हैं सूरह हुजरात का, देखते हैं अगर यहाँ मिल जाता है गूगल पे, वरना फिर यूट्यूब पे देखती हूँ मैं। हाँ तो भाई आज के दिन बहुत लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, गिफ्ट्स दे रहे होते हैं और अम्माओं को चिमट रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सेल्फीज़ खींच रहे हैं, ये वो पूरे साल भी करते ही हैं। ख़ास तौर पे कि जो हमारा पाकिस्तानी माशरा है माशाल्लाह फिर भी बहुत हद तक करता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, करते हैं, लेकिन एक अहम बात जो मेरे जहन में थी कि ख़ास तौर पे जब तक बड़े हो चुके होते हैं, हमारी अम्माएँ जो हैं 40-45 क्रॉस कर चुकी होती हैं, तो मुझे जहन में ये आया था मीनोपॉज़ से रिलेटेड। तो हम लोगों को, आम आवाम को, पहली बात तो लड़कियों को की बात कर रही हूँ, पहले तो उनको अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम नहीं पता होते, तो अपने नहीं पता होंगे तो दूसरों के क्या पता होंगे। तो एक अवेयरनेस जो है ना हर किसी के पास होना चाहिए। अब हम क्या होते हैं भाई, एक तो रोज़ा चल रहा है अभी, तो वैसी गर्मी भी है, रमज़ान भी है, और भाई अगर अम्मा हमारी 45+, 50+ हैं, उनके हुए होते मीटर शॉर्ट तो वो हमसे ज़्यादा लड़ रही होती। तो ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अम्मा हो, बहनें हो बड़ी, या आपकी मदर इन लॉ हैं, इर्द गिर्द में जॉइंट फैमिली में जो भी रहते हैं, तो भाई ये चीज़ तो पहले पता ही नहीं था ना लोगों को। अब इतनी इंटरनेट के थ्रू और साइंस ने भी इतनी तरक्की कर ली है कि इतनी रिसर्चेज आ गई, इतनी डिटेल में सब बताने लगे, गायनेकोलॉजिस्ट बताने लगे। तो भाई ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अपने इर्द गिर्द में नज़र रखें, कोई इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, सिम्टम्स शो कर रहा है, बार बार भाई ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, या उनको बार बार जो है मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिला वजह चिड़चिड़ी हो रही हैं, लड़ रही हैं, तो उसको चीज़ को समझने की ज़रूरत है। गिफ्टिंग तो भाई पूरे साल कर लो, आप ईद पे कर लो, अक्सर लोग बर्थडेज पे कर देते हैं, वैसे ही लॉन के सूट बना दिए, गर्मियाँ आ गई, सर्दियाँ आ गई, सर्दी के सूट बना दिए, गिफ्ट पर्स ये वो चलता रहता है। लेकिन असल जो बिगाड़ आता है ना वो मूड से। अब एक बंदे का मूड अच्छा नहीं है, आप उसके लाखों के गिफ्ट ला के दो, आपके मुंह पे फेंक के मारेंगी ज़ाहिर है। तो हमें इस चीज़ की एज अ डॉटर, सिस्टर, ये ख्याल रखने वाली चीज़ है। तो भाई आप एक तो हमारी अम्माओं का मसला ये है कि भाई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाना होता है इन लोगों ने, तो भाई इनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लेके जाएं जिस डॉक्टर से, ये गायनाकोलॉजिस्ट से जिससे सेटिस्फाई हों, जिस भी फिजिशियन से सेटिस्फाई हों। आपको जैसे ही सिम्टम्स शो हों, अब इतनी अम्मा बेटियों में हो जाती है, अलग सेलेक्ट कह लें या अटैचमेंट कह लें, बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो थोड़ा गैप होता है, माँओं ने ही रखा हुआ होता है, बहुत सारी लड़कियों बहुत ज़्यादा छोटी उम्र से ही अटैच होती हैं। तो भाई अपनी अम्मा से पूछें, कुछ नहीं एज पूछ लें, आप जहन में रखें, उनको नोटिस में, ऑब्जर्वेशन में रखें। तो ये चीज़ नोट करके भाई उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाएँ। इस टाइम पे आके सबसे ज़्यादा उनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। सारी डाइट प्लान आउट हो जाता है, सारा जो है आपका
मेंटल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, आर्थराइटिस के इशू शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोग उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखें, घुटनों के प्रॉब्लम, घुटनों में जोड़ों में सूजन शुरू हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों पे आपने चेक रखना है, उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। उनका मूड अच्छा होगा तो भाई सबका मूड अच्छा होगा। वरना अम्माओं को अगर मूड रिलैक्सेशन की कोई डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, वो खाएंगी नहीं। वो भाई के हम पागल थोड़ी हैं, हम ये नहीं है वो नहीं है। तो भाई आप डॉक्टर से पहले से कंसल्ट कर लें कि भाई उनको ना बताएं, आप मल्टीविटामिन बोल के दे दें। आजकल के डॉक्टर्स बहुत अच्छे समझदार हैं, पेशेंट के हिसाब से बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो भाई अब आ जाते हैं हम ये कुरान की आयत की तरफ। मैं कुरान पढ़ रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। तो मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ। भाई ये सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 है और 13 है, 11 या 12 है। तो अल्लाह ताला ने उसमें 3-4 चीज़ों की निशानदेही की है, यानी कुछ बातों की, हैबिट्स की, जिनसे मना किया गया है, जिसको हम बिल्कुल सीरियस नहीं लेते और ख़ास तौर पे औरतों में बहुत पाई जाती है। तो आप इसमें ये देखें अल्लाह ताला ने कितना प्यारा मैसेज दिया है। अगर हम इस पे अमल कर लें, ख़वातीन ख़ास तौर पे, तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, हमारे घरों के माहौल अच्छे हो जाएं। ये चीज़ आप देखें ज़रा। मैं आपको आयत और इसका तर्जुमा बताती हूँ, फिर मैं इसका थोड़ा सा इससे रिलेटेड आपको डिस्कस करके बताती हूँ। يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم। और आगे इसका भी तर्जुमा आने वाला है। तो ये देखें, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान, बहुत गुमान करने से परहेज़ करो कि बाज़ गुमान गुनाह है, और एक दूसरे के हाल का तजस्सुस ना किया करो, और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तुम ज़रूर नफ़रत करोगे। तो गीबत ना करो और अल्लाह का डर रखो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। आप देखें कितनी प्यारी बात है। और भी फ़र्ज़ अहकाम का कुरान में हुक्म है, लेकिन ये जो चीज़ें हुकूकुल इबाद से रिलेटेड है, खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है कि भाई इससे दूर रहो, यानी कि किसी के बारे में गलत गुमान ना करो। बिला वजह की क्या होते है, ओवर थिंकिंग हम लोग करना शुरू कर देते हैं। ख़वातीन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि ये मेरे बारे में ऐसे सोच रही होंगी, इन्होंने ये बोला होगा, इसने ये क्यों बोला, इसने वो क्यों किया, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। और फिर इसमें इसी सोच को रखते हुए आपस में एक दूसरे से दिल ख़राब होते हैं, कीना बुग़्ज़ रखती हैं औरतें। फिर ये कि खुदा ना खास्ता कोई मसले मसाइल हो रहे हैं तो भाई फ़लाना मुझसे जेलस होती है, तो उसी ने सो किया होगा, उसने ऊपर मेरे ऊपर जादू करा दिया, उसने नज़र लगा दी, उसने टोक लगा दी। तो ये चीज़ें ख़वातीन में बहुत पाई जाती हैं। इसके ही आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वला तजस्ससू, कि तजस्सुस ना करो किसी और के मामलात में। भाई एक ये तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आम दुनियावी ज़िंदगी में देखा जाए किसी को भी नहीं पसंद होता कि कोई हमारे पर्सनल मैटर्स में टांग अड़ाए, हमें नहीं पसंद होता। मैं अपने ऊपर रख के देखूँ, मैं इस मामले में मेरी बहुत कंपोज लाइफ है, मैं नहीं चाहती कोई मेरी चीज़ों में घुसे। हाँ, जितना मैं अलाउ कर रही हूँ ना, जितना मैं आपको ख़ुद बता रही हूँ, तो वो मैं अपनी विल से बता रही हूँ, मैं बताना चाह रही हूँ तो मैंने बता दिया। लेकिन फिर आप मुझसे पूछ रहे हैं, फिर अंदर के सवाल पूछ रहे हैं, तो ज़ाहिर है बंदा इरिटेट हो जाता है। ये बड़े बड़े मैटर्स में आप देख लें, शादी से पहले लड़कियों की शादी नहीं होती तो लड़कियों से ये पूछा जाता है, तुम्हारी शादी नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इतनी बड़ी हो गई, क्या मसला था, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। अब हर औरत हर चलते फिरती यही सवाल करेंगी। आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, आप क्लिनिक में बैठे हुए हैं, आप कहीं बाज़ार में गए, 2 औरतें 4 औरतें मिलेंगी, शादी हॉल में औरतें बैठी हुई होंगी। अच्छा कितने साल की हो गई, इतनी बड़ी हो गई, हमारी शादी पे इतनी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, मेरी बेटी की तो हो गई और मेरी बेटी के तो इतने बच्चे हो गए। तो सामने वाले को डिग्रेड डिमोटिवेट करना और
कितनी ही सवाल, अब आपको लग रहा है कि सिर्फ हमने ही तो पूछा है, लेकिन उससे और कितने ये सवाल लड़की से किए जा चुके होंगे, उसको क्या फीलिंग आती होगी। फिर शादी के बाद चलो ले लो ससुराल में, या शादी जब हो जाती है, फिर आप कहीं भी शादियों में जाओ, किसी भी गैदरिंग में बैठो, हाय बच्चा नहीं हो रहा, हाय क्यों नहीं हो रहा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। अरे भाई शादी हुई है, अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह को जब देना होगा दे देगा। आप कौन होते हो, क्यों नहीं कर रहे। अब अगर किसी ने प्लान किया हुआ है कब करोगे, जल्दी से कर लो, तो भाई आपकी प्लानिंग से थोड़ी होगा। ठीक है, वो एक अलग बात है, उनका क्या, अल्लाह ताला की तरफ से वादा है औलाद पे भी, लेकिन अगर कोई इस तरह प्लान कर रहा है तो आप थोड़ी उसके मामलात में टांग अड़ाओगे। हमें क्या पता उसका क्या बजट है, क्या इशू है। मे बी वो लोग अभी फिज़िकली फ़िट ना हो, मे बी हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम हो, मे बी वाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, तो भाई मेडिकल इशू भी हो सकता है, मेंटल इशू भी हो सकता है, वो मेंटली तौर पे प्रिपेयर ना हो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है। तो भाई हम कोई नहीं होते पूछने वाला। फिर नॉर्मल आप ये देख लो, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, नहीं भी रह रहे हो, अलग अलग घर में रह रहे हैं, फिर कहीं आप शादी में गई हैं, किसी ने कोई ड्रेस पहना हुआ है, ज्वेलरी पहनी हुई है, भाई आपने कहाँ से लिया, अच्छा लग रहा है, बस अब इतना तो चलो समझ आता है कितने का लिया, अब इतना महंगा क्यों लिया, इतना सस्ता क्यों लिया, ये सवालात औरतें करती हैं, तो इससे इंसान इरिटेट होता है। फिर चलो आपने बता दिया कि भाई इतने हज़ार का था, बिलफ़र्ज़ मिसाल के तौर पे वो चीज़ आपकी घर आके टूट जाए, ख़राब हो जाए, तो जिस बंदे ने पूछा है फ़ौरन हमारा गुमान जाएगा ना, यार इसने पूछा था, इसको बड़ा पसंद आ रहा था, इसने हमें टोक लगाई होगी, इसने नज़र लगाई होगी, उसकी काली नज़र लग गई। तो भाई दूसरे वाले को इतना मौका ही क्यों दो। अपना आप क्या नाम है, अपनी डिग्निटी, अपना एक पर्सनैलिटी एक कायम रखो। क्यों बिला वजह हर चीज़ में चैचे पे दूसरों की मामलात में टांग अड़ाना, ये क्या था, वो क्या था, ये क्यों था, वो क्यों था। किसी से फ़र्स्ट मुलाकात हुई है, ठीक है, औरतों की आदत होती है फ्रेंड्स जल्दी बना लेती हैं, लेकिन हर किसी को पसंद नहीं होता। ऊपर ऊपर तक का अच्छा लगता है, अंदर तक का आप खामखा में पूछ रहे हो, फिर सवाल कर रहे हो। अच्छा, अब ये दो बातें हो गई, ठीक है, पहले तो बदगुमानी हो गई, उसके बाद आप लगा लो तजस्सुस, उसके बाद तीसरा गीबत का ज़िक्र है। और फिर क्या होता है, यही होता है, हमने किसी से बातें की, हम किसी से मिले हैं, किसी दावत में गए, फिर घर आके भाई गॉसिप्स हो रहे हैं मज़े के, वो तो ऐसे बोली थी, इसको देखो बड़ा इतरा रही थी, इसने तो ये कह दिया, इसने वो कह दिया, आई बड़ी। और ये हम सुन रहे होते हैं बाकायदा, ये बातें हम सराउंडिंग में, ज़ाहिर है आम इंसान है, हम भी उठते बैठते हैं लोगों में, हर कोई यही बातें कर रहा होता है। तो भाई इससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, गुनाह आपको अलग मिलता है, ऊपर से आपका इनर पीस जो है, अंदर का ज़हनी सुकून अलग ख़राब हो रहा होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने 3 मेन चीज़ों को जो ताल्लुकात को अच्छा करने वाली हैं, उनको साफ साफ मना कर दिया। ये चाहे शादी से पहले हो आपका, शादी से बाद हो, ये ख़वातीन में ये चीज़ें पाई जाती हैं, इसको हमें दूर करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। फिर उसके आगे भाई आ जाते हैं ये वाली आयत की तरफ। इसमें भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि भाई बुरे नामों से बचो। मेन पूरी बहुत बड़ी आयत है, लेकिन मेन सिर्फ इस वजह से बता रही हूँ। तो ये भी ख़वातीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, आदमियों में इतनी नहीं होती। और ख़ास तौर पे रिश्ता ढूंढने के टाइम पे औरतें यही कि ये तो छोटी है, तुमको नाटी है, ये तो काली है, तो ये मोटी है, ये औरतों में बहुत पाई जाती है। और फिर शादी के बाद भी ये होता है, सास बहू में लड़ाई हो गई, ये तो मोटी है, ये तो काली है। हर वो लफ्ज़, ज़रूरी नहीं कोई गलत नाम, हर वो बात जो सामने वाले को आप कहें और उसको बुरी लग रही है, उसको नहीं अच्छी लग रही, और आप इसी सेंस में कह रहे हैं कि ताकि इसको हम चिढ़ाएं, तो ज़ाहिर सी बात है गलत बात ही हुई ना। चाहे वो पूरा सेंटेंस हो, छोटा जुमला हो, या कोई नाम, वन वर्ड का हम नाम बिगाड़ के रख देते हैं। अक्सर जगहों पे ये होता है शादी के बाद, और लड़कियों को ताने पड़े होते हैं, तो फ़कीर हो के यहाँ से आई है, या जिसके बच्चे नहीं हो रहे तो बांझ है, तो ज़ाहिर है उसको बुरा लग रहा है, आप क्यों उसको इन नामों से पुकार रहे हो। तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना है, आप लोगों ने अहद करना है कि हम इन चीज़ों से बचेंगे। अपने घर में अगर चेंज ला सकते हैं तो कोशिश करें चेंज लाने की, अपने अंदर तो लाजमी कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर आगे हमें मदर्स बनना है, पूरी फैमिली चलानी है, बच्चों की तरबियत करनी है, तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ जो है कन्वर्ट करनी है। ये सिर्फ
ये नहीं कि ससुराली मामलात में, ये बहन भाइयों में भी होता है। शादी से पहले कुछ होते हैं तो बहुत 4-5 बहन भाई हैं तो 2 या 3 के आपस में वो ग्रुपिंग हो जाती है, फिर उनकी राइवलरी होती है और फिर शादी के बाद वही राइवलरी भाभीयों पे शिफ्ट हो जाती है। नंदे ये कर रही होती हैं, भाई से कोई चिढ़े तो भाई इसकी बीवी को निशाना बनाओ, सास को सिखा दिया कि भाई ये वाली बहू ये कर रही है वो कर रही है, और भाई यही कर रहे होते हैं, बहन से बदले निकालने के लिए उसके बच्चों के साथ कुछ कर रहे हैं या उसकी मियाँ को बुरा भला बोल रहे हैं। तो भाई इनसे ख़ानदानी ताल्लुकात ख़राब होते हैं, सिला रहमी ख़त्म हो जाती है लोगों में। तो इससे हमें बहुत बचने की ज़रूरत है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन मैंने कहा मैं ये शेयर करूं, मुझे बहुत दिन से ये थॉट्स मेरे दिमाग में थी, फिर ये आयत आई तो मैंने कहा चलो इसको रेफरेंस के तौर पे आप लोगों को बताऊं जिनको नहीं पता। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग अमल करेंगे, आज से ही अहद करें, वादा करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तौफीक मांगें और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।